वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका हमारे YouTube के चैनल एक ओंकार पर स्वागत है। इस चैनल में वीडियोस हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में होंगी और हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि भाषा काफी सरल रखी जा सके ताकि हर किसी को आसानी से समझ आ सके। इस चैनल के द्वारा हम सिख धर्म की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल के द्वारा हम कुछ और YouTube के चैनल, जिसमें एक प्रमुख चैनल राहुल आर्या का है और एक वेबसाइट islamsikhism.info, उनको भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं सिख धर्म में हम गुरु किसे कहते हैं। जैसा आपने सुना ही है कि सिख धर्म में 10 गुरु, जो कि पहले गुरु गुरु नानक साहब जी हैं, दूसरे गुरु गुरु अंगद साहब जी हैं, तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हैं, चौथे गुरु गुरु रामदास जी हैं, पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहब जी हैं, छठवें गुरु गुरु हरगोविंद साहब जी हैं, सातवें गुरु गुरु हर राय जी हैं, आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण जी हैं, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहब, जो कि ज्ञान रूप में हैं। मगर यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, जैसे कि कहने में तो हम कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी 11वें गुरु हैं, मगर गुरु नानक साहब ज्ञान गुरु को ही अपना गुरु मानते थे। तो अभी आप समझने के लिए इस तरह समझे कि जिन्हें हम 11वें गुरु कहते हैं वे गुरु नानक साहब जी के गुरु थे। इसका प्रमाण हमें गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना नंबर 1108 से मिलता है, जहां पर सिद्ध गुरु नानक साहब जी से पूछते हैं, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तो यहाँ पर सिद्ध गुरु नानक साहब जी से पूछ रहे हैं कि आपका गुरु कौन है। तो गुरु नानक साहब जी उनका जवाब देते हुए कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो गुरु साहब उनको ये कहते हैं कि मेरा गुरु शब्द गुरु है, मतलब कि ज्ञान गुरु ही मेरे गुरु हैं। तो अब हम चलते हैं, जिसका प्रमाण हमें मिलता है भाई गुरदास जी की वार से, जिसका मैं अब गायन कर रहा हूं। बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई, पुछन फोल की ताबनो हिंदू वडा के मुसलमानोई, पुछन फोल की ताबनो हिंदू वडा के मुसलमानोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई। बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजो दोनों रोई, पुछन गई मान दी काजी मुल्लाई कट्ठे होई, पुछन गई मान दी काजी मुल्लाई कट्ठे होई, बड़ा सांग वर्ताया लख ना सके कुदरत कोई।
ना सके कुदरत कोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई। पुच्छन फोल किताब नो हिंदू वडा के मुसलमानोई, पुच्छन फोल किताब नो हिंदू वडा के मुसलमानोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई। हिंदू मुसलमान दोए दरगे अंदर लैन न दोई, हिंदू मुसलमान दोए दरगे अंदर लैन न तोई, कच्चा रंग कसुम्बदा पानी तो तय थिर नर होई, कच्चा रंग कसुम्बदा पानी तो तय फिर नर होई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई। करन वकीली आप विच राम रहीम इक थाए खलोई, करन वकीली आप विच राम रहीम इक थाए खलोई, राह शैतानी दुनिया गोई, राह शैतानी दुनिया गोई, बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई। बाबा के हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, दोनों रोई, दोनों रोई। पुछन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया लख ना सके कुदरत कोई, पुछन फोल किताब नो हिंदू वडा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई,
जैसा कि मैंने ये आपको शब्द गा के सुनाया है, तो अपनी इस वार में भाई गुरदास जी गुरु नानक साहब जी का एक वाक्य सुना रहे हैं। मैं अभी इसकी पूरी व्याख्या नहीं करूंगा। तो ये उस समय की बात है जब गुरु नानक साहब मक्का गए थे और वहां पर उनसे हाजियों ने पूछा था कि आपके हाथों में जो किताब है इसको खोल के बताएं कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान। तो गुरु नानक साहब उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि बिना अच्छे गुणों के दोनों को ही पहचाना पड़ेगा। तो यहां से ये बात समझ पड़ती है, जिसे हम आज की तारीख में गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वो गुरु नानक साहब जी के पास पोथी रूप में हमेशा रहती थी, जिसमें कि गुरु नानक साहब और कुछ भक्तों की बाणी थी। ये आप सबको पता ही होगा कि भारत में पहले गुरुकुल होते थे, तो वहां अध्यापक को गुरु ही कहते थे। तो इसी करके हम सारे गुरुओं को गुरु ही कहते हैं। मगर सिख धर्म में गुरु साहब थोड़ी सी गुरु शब्द की परिभाषा विभिन्न प्रकार से करते हैं। वे समझा रहे हैं कि गुरु सिर्फ ज्ञान है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे ये शरीर त्यागना पड़ता है। इसी करके गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी गुरुओं की बाणी है, वहां पर गुरु साहबों ने अपने लिए महिला शब्द इस्तेमाल किया है। तो यहां से ये बात साबित होती है कि जो ज्ञान है वही गुरु है। तो आज बस इतना ही। आज हमारा समझाने का सिर्फ यही था कि हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु क्यों कहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।